नहीं, हम तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार थे। सरकार भाग रही थी बातचीत करने के लिए। सरकार जो है उद्योगपतियों की दलाली में लगी हुई थी, खो रही थी, उद्योगपतियों के दलाली में लगी हुई थी। किसान संगठन को कई बार तोड़ने की भी कोशिश की है सरकार ने। देखिए, किसान संगठन को भी तोड़ने की कोशिश की। इन किसानों के ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाए, ये सब किसान उसे झेलता रहा। पूरे देश के किसानों का और किसानों का साथ देने वालों का दिल से धन्यवाद है। एक साल से किसान आंदोलन लगातार चला और किसानों ने बहुत संघर्ष किया और साथ में इस आंदोलन में कई चीज़ें किसानों ने देखी और कई नेता इस आंदोलन में उभर कर सामने आए। कई नेताओं ने अपनी बात रखी और उसमें से एक हमारे वायरल ताऊ भी हैं। उन्होंने लगातार बात रखी अपनी और बेझिझक, ना सरकार से डरे ना किसी से डरते हुए उन्होंने एक एक शब्द बिल्कुल सरकार के ऊपर उठाए, सवाल उठाए कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम बिल्कुल ये आंदोलन कभी ख़त्म नहीं करेंगे। हम आज वायरल ताऊ के पास हैं। क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी जीत हो गई है आज? जीत इसे ना जीत कहेंगे ना हार कहेंगे। किसानों की जो मांग थी आज सरकार को झुककर वो पूरी करनी पड़ी, वो मांगे पूरी हुई है। एक साल से सरकार कहाँ थी? खो रही थी, उद्योगपतियों के दलाली में लगी हुई थी और आज वो दलाली से बाहर आई और उसे एक हफ्ते से किसानों की याद आई। तो हमने तब भी कहा था और हम याद ये यूपी चुनाव के चक्कर में याद तो नहीं आई? हो सकता है उससे आगे हो आई तो। और हमने कहा था सरकार को आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हल होता है, तो वो हल हुआ। तो आप क्या देखते हैं, किसानों की सबसे बड़ी जीत हुई है? एक साल की किसानों की जो संघर्ष रहा है, उन्होंने देखा है एक साल से बारिश में बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आंदोलन किया है और उनकी जीत हुई है। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती आई है कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है, किसानों के कई योजना लेके आई है। लेकिन कहाँ कमी रह गई एक साल के बीच उनके बीच बातचीत करने में या आपके बातचीत करने में? नहीं, हम तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार थे। सरकार भाग रही थी बातचीत करने के लिए। सरकार जो है उद्योगपतियों की दलाली में लगी हुई थी। तो जिस दिन उसने बात करने की सोची, किसानों ने बात की और समस्या का समाधान हो गया। तो आगे क्या देखते हैं? एमएसपी पर उन्होंने कमेटी गठित कर दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हमारे जत्थेदारों ने फैसला लिया, हम उस फैसले के साथ हैं। तो 700 किसान जो इसमें शहीद हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने मुआवजे की बात कही। लेकिन ये पहले बात क्यों नहीं बनी? एमएसपी की जब कानून वापस लिए गए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम वापस कानून ले रहे हैं, उसी समय एक फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्या देखते हैं उसको लेकर आप? वो सोच रहे थे कि इससे ही मान जाएगा किसान और घर चला जाएगा। उसको ये नहीं पता कि ये किसान है और ये किसान ऐसे ना किसी के सामने झुका है ना झुकेगा, ना किसान के ट्रैक्टर में बैकगेयर है। ये अपने अधिकार पूरे लेकर के ही जाएगा और उन्होंने ले लिए। किसान संगठन को कई बार तोड़ने की भी कोशिश की है सरकार ने। देखिए, किसान संगठन को भी तोड़ने की कोशिश की। इन किसानों के ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाए, ये सब किसान उसे झेलता रहा। पूरे देश के किसानों का और किसानों का साथ देने वालों का दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया और उस शांतिपूर्वक आंदोलन में सबने साथ दिया। सबका दिल से धन्यवाद है। सबका धन्यवाद आप कहना चाहेंगे। लेकिन यूपी में अभी जो चुनाव है उसको आप क्या देखते हैं? जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया है और वो किसानों की बात रख रहे हैं। तो बीजेपी सरकार को ये समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टक्कर दे सकता है? किसान किसके साथ जाएगा? देखिए, किसान किसके साथ जाएगा तो किसान को देखना, लेकिन इतना पक्का है कि बीजेपी को हराने के लिए आएगा ये। तो बीजेपी को हराएगा और जो पार्टी जीत रही होगी उसके साथ किसान जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तो बात मान ली ना किसानों की। बीजेपी का कहना तो ये है कि हमने किसानों की बात मान ली है। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत को भूल जाएगा, जो लखीमपुर खीरी कांड को भूल जाएगा, जो 13 महीने की सड़कों पे पड़े हुए तपस्या को भूल जाएगा, वो किसानों के हितैषी नहीं होगा। और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। तो जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों के लिए गद्दार होगा, आप ये कहना चाहते हैं? तो किसान किसका सहयोग करेगा 2022 के यूपी चुनाव में?
जिस दिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा, ये किसान उसी दिन अपनी पत्ते खोल देगा। कुछ तो रूपरेखा तैयार की होगी किसानों ने। सब रूपरेखा तैयार है ना, सब है पता किसे वोट देना, ये अपने आप दे देंगे, इस जाना है। बीजेपी को हराने के लिए किसे वोट देनी ये सब जानते हैं। 1 साल से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब तो इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला आज, तो अब तो ये अपनी अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे जाकर। तो 1 साल की ट्रेनिंग में किसानों को बहुत समझाया गया। सारी 1 साल से ट्रेनिंग दे के पक्का कर दिया, आज इन्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगे और परसों से ये अपनी ज्वाइनिंग शुरू कर देंगे। तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया कोई जनता को आप बता पाएंगे? देखिए, ट्रेनिंग में सिखाया गया आंदोलन कैसे करते हैं, जो सरकार ना माने उसे कैसे झुकाते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन कैसे चलाया जाता है, उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी सरकारें उकसाती है, आपको कैसे शांत रहना है, कितनी सरकारें एलिगेशन लगाती हैं, उन सबको कैसे सहन करना है, और सरकारों को कैसे झुकाया जाता है। याद कैसे आ गई एकदम से, कैसे वो किसान बन गए? देखिए, हमने पहले दिन कहा था भाई हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर ना, तो बैक गियर लगा तो ना है, तो वही हमने कहा था ये किसान है, और किसान 300 साल तक भी दुश्मन को नहीं भूलता, ये सरकारें याद कर लें। और यही नहीं, आगे आने वाली सरकारें भी याद कर लें कि अगर किसी ने भी किसान के खिलाफ कोई बात करी, किसान के खिलाफ कोई बिल लाने की कोशिश की, तो 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और भारत का ये किसान भी यही हैं। हर सरकार को आपकी चेतावनी है, यदि किसानों के विरुद्ध कोई भी कार्य होता है, कोई नियम लाया जाता है, तो किसान फिर मैदान में आएगा कि फिर किसान सरकार के सामने खड़ा होगा। अगर किसी ने उंगली भी उठाने की कोशिश करी तो तख्ता पलट देंगे, सत्ता से तले फेंक देंगे नितार के। तो 2022 और 2024 का प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा देख रहे हैं यूपी चुनाव और लोकसभा चुनाव, उसको क्या देखते हैं आप? ना योगी आएगा ना मोदी आएगा, क्योंकि हमें पलायन वाले नहीं चाहिए, हमें प्रदेश में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री चाहिए, काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, और जो किसान की बात करेगा। तो अभी सत्ता में कौन सी पार्टी जो किसानों के सहयोग लेकर चल रही है? सब ढूंढ लेंगे, सब ढूंढ लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं, तो जनता को मालूम तो हो कि किसान किस तरह। सब मालूम है, आपको पता ना किसे वोट देनी, आपको पता ना किसे वोट देनी, ये जाना है सब। 1 साल की ट्रेनिंग में पूरा खिलाफ देनी है, बीजेपी के खिलाफ देनी है, जो भी सामने पार्टी हो। जो किसानों का नेता होगा हम उस पार्टी को। तो जयंत चौधरी ने भी बात रखी है कल, उन्होंने कल रैली में कहा कि यदि हमारी पार्टी बनती है तो किसानों के लिए हम जितने भी वापस जो शहीद हुए 700 किसान उसकी स्मारक बनाएंगे, उनको मुआवजा देंगे, और साथ में जितने भी कर्ज हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। पढ़े लिखे को फारसी, हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इशारा बता दिया कि युवा पर मुख्यमंत्री होगा, पढ़ा लिखा होगा, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, चिलम वाला चाहेगा। आपका इशारा मैं समझ गया हूँ कि किस तरफ आपका इशारा है, लेकिन प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रही हैं। उनका अच्छे है, लेकिन उनका जमीन पे कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा चेहरा सामने कौन नहीं है उनका? कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। जब उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, वो मेहनती है, अच्छी बात है, वो 2024 की तैयारी कर रही, ध्यान रखियो। तो यूपी में उन्होंने अभी संसद में राहुल गांधी ने 700 किसान जो शहीद हुए तो उनके लेकर बिल रखा था कि 700 किसानों का डाटा हमारे पास है, केंद्र सरकार हमसे मांगे हम किसानों को देंगे, और सरकार को भी बताएंगे कि 700 किसानों को मुआवजा कैसे दिया जाता है। जैसे पंजाब में 400 किसानों को उन्होंने मुआवजा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार से हम मांग रख रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का कहाँ ना कहाँ रोल दिख रहा है इसमें। अच्छी बात है, सारे सांसदों को बात करनी चाहिए। विपक्ष का काम क्या? सत्ता के गलत निर्णय का जवाब देना, अपने किसानों, अपने देशवासियों की बात उठाना, और जो सत्ता गलत नीति लाती है उनका विरोध करना, यही तो विपक्ष का काम है। तो विपक्ष का काम उन्हें निभाना चाहिए सबको, अच्छी बात है। तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई चेहरा तो सब बड़ा सामने होगा, कोई चेहरा बड़ा सामने होगा? देखेंगे यार, 2024 अभी दूर है, पहले 22 देख ले, पहले यूपी पास में है, फिर 22 देखेंगे, 24 देखेंगे। पहले दूसरी डोज लगा ले,
पहले दूसरी डोज लगती है, तीसरी बाद में लगती है। तीसरी पहले लगा दी तो दूसरी का खत्म हो जाएगा असर। तो दूसरी डोज यूपी चुनाव में देंगे आप? देंगे। तो घर वापसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो नेता का आदेश आ गया भाई, उस पर ट्विटर पे भी आ गया है। अब तो 11 तारीख से वापस जाना है। अपने हमारी मांगे मान ली गई हैं। आप इस आंदोलन में हमेशा चेहरा बने रहे हैं, हर मीडिया कर्मी, हर यूट्यूब हब आपको कवर करते रहे हैं, आप बात रखते रहे, लेकिन अब आंदोलन समाप्ति की ओर है, घर जाने का। तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी जनता को? पूरे देश से प्यार मिला और देश के लोग जो विदेश में उनका भी प्यार मिला, सहयोग मिला, सबका दिल से धन्यवाद। और एक मीडिया ने कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया ने पूरी में भूमिका निभाई और सोशल मीडिया ने इस आंदोलन की बात जन जन तक पहुंचाई, तो उस सोशल मीडिया का भी दिल से धन्यवाद। और मैं कल फेसबुक लाइव आकर के एक डेट निश्चित करूंगा, जो मैंने मन्नत मांगी थी कि आंदोलन संपूर्ण होने के बाद मैं बाई रोड अमृतसर गुरुद्वारा मत्था टेकने जाऊंगा। तो मैं कल फेसबुक लाइव आके और डेट निश्चित कर देता हूं, फिर मैं बाई रोड वहां जाऊंगा और वाहेगुरु से अरदास करूंगा कि हमें इतनी शक्ति ज़रूर देते रहना कि ये सरकारें जब जब हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे तो पूरे देश का किसान इकट्ठा हो करके इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमेशा अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन, हमने एक सबसे बड़ा, भारत का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन देख सकते हैं। एक साल में लगातार उन्होंने आंदोलन किया और अपनी बात रखी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब ये देखना है कि घर वापसी के बाद किसानों की जो एमएसपी पे मीटिंग गठित की गई है, समिति बनाई गई है, उस पर क्या फैसला आता है। कैमरामैन अमित के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट।